हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? अब आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, बहुत लोगों की कटिंग नहीं लगती है तो बहुत लोगों के सीड्स भी ग्रो नहीं होते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी कि आप उनको पत्ते से उगा सकते हैं। जितने पत्ते होंगे उतने ही आप इनके प्लांट्स बना सकते हैं। एक पत्ते से आप हज़ारों सैकड़ों भी प्लांट बना सकते हैं। एक पत्ते से इतने सारे उगने वाले प्लांट होते हैं कि एक पत्ते से उग जाते हैं। अगर आपको कहीं से इनकी पत्ती भी मिल जाती है तो आप उनसे बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी कटिंग नहीं लगती है, आपके सीड्स भी ग्रो नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। और ये मौसम ही ऐसा है कि आप इनको पत्ते से भी उगा सकते हैं। इस मौसम में तेज़ी से ग्रो करते हैं। सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं और बिना केयर के हैं, कुछ केयर की ज़रूरत नहीं होती है उनको। बस ये तो आप उनको मिट्टी में लगा लीजिए या उनको पानी में उगा दीजिए। पानी में भी उगने वाले प्लांट है और आप उनको बस मिट्टी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, आप उनको मिट्टी के ऊपर ही रख देना है, उनको नीचे भी गाड़ना नहीं है। तो कुछ ऐसे ही प्लांट मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो पहला प्लांट है सेकुलेंट वैरायटी का। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट प्लांट होता है और नर्सरी से महंगा भी आता है, बहुत कॉस्टली मिलता है। बट आप अगर एक बार इसको ले आते हैं तो एक पत्ते से आप इसके सैकड़ों हज़ारों कितने भी आप चाहे प्लांट बना सकते हैं। ये मैंने एक पत्ते से ही बनाए हुए हैं। जो प्लांट बने हुए हैं छोटे छोटे से बने हुए हैं, ये भी पत्ते से उगाए। और इतनी सारी मैंने यहाँ कम से कम इसमें 50-60 पत्तियाँ रखी होगी। तो सारे ही पत्ती से उगने वाले प्लांट है। ये देखिए आप, इनमें छोटा सा ही एक प्लांट बनने वाला है और इसमें रूट्स भी बन रही हैं नीचे। बस आप उनको कुछ नहीं करना है, पत्ती तोड़नी है। एक मैच्योर पत्ती लेनी है, कमज़ोर पत्ती भी नहीं लेनी है। जो नीचे वाली होती है, सबसे नीचे वाली स्टेम वाली के नीचे होती है, वो वाली आपको पत्ती लेनी है और बस आपको मिट्टी के ऊपर रख देनी है। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको मिट्टी के अंदर भी नहीं दबाना है, मिट्टी के ऊपर ही रखना है। आप चाहे तो इनको कोकोपीट में भी उगा सकते हैं। मिट्टी नहीं है तो आप कोकोपीट भी ले सकते हैं, कोकोपीट ऑनलाइन मिल जाता है। तो उसमें अच्छे से ग्रो भी कर जाते हैं। ये मौसम ऐसा है कि आप इनको ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं एक पत्ते से ही। तो मैंने भी ऐसे ही बहुत सारे प्लांट ऐसे तैयार किए हुए हैं पत्ते से। और बस आपको इनके ऊपर रख देना है और फिर पानी इनको कैसे देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको बस इनके ऊपर शावरिंग करनी है। पानी आपको कभी आप डब्बे से या किसी बोतल से नहीं देना है, ऊपर से ही इनको पानी की शावरिंग करनी है, फव्वारे के तरह जैसे इनको पानी देते हैं। ज़्यादा भी पानी नहीं देना है। अगर आप इनको ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपकी सारी पत्तियां गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, आपका प्लांट नहीं बनेगा। ये बिन पानी के रहने वाले प्लांट होते हैं। कितनी भी गर्मी हो, अगर आप इनमें एक हफ्ता पानी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं। इनकी पत्तियों में पानी रहता है तो उसी से पानी की कमी पूरी करते हैं। फिर है हमारा क्लेंचो। क्लेंचो भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। ये हाइब्रिड की वैरायटी है। ये रेड कलर के फ्लावर आते हैं इस पर। तो इसको भी आगे पत्ते से उगा सकते हैं। आपको ऐसे मिच्योर पत्ता लेना है और बस ऐसा इसको हल्के से मिट्टी में लगा देना है। जो इसकी नीचे की हल्की सी टहनी होती है उसको आपको मिट्टी में लगा देना है। मैंने कुछ और पत्ते भी लगाए थे तो उनकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इसमें देखना कितनी सारी इसमें रूट्स बनी हुई है। एक पत्ता ही दिख रहा है और एक पत्ते से भी मैंने ये जो क्लांचो प्लांट है ये मैंने पत्ते से ही उगाया हुआ है। एक और पत्ता मैंने लगाया था और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। 8 से 10 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाता है। 8 से 10 दिन में इनमें रूट्स बन आती है। इसमें भी इतनी सारी रूट्स बनी हुई हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको इनको अगर जब भी आप पत्ता लगाते हैं तो इनको बस 8 से 10 दिन इनको छाँव में रखना है, धूप में नहीं रखना है। और ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि क्लांचो भी सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक पत्ते से उगने वाला प्लांट है। ये मैंने एक पत्ती लगाई थी और वो भी आधी ही पत्ती मैंने लगाई थी और देख रहे हैं कितना इसमें अच्छे से प्लांट तैयार हो गया है। इसमें रूट्स भी बनी हुई हैं। आप इसके 2 हिस्से करके भी इसको आप 2 प्लांट भी इसके बना सकते हैं। यहाँ भी मैंने एक पत्ती ही लगाई थी और यहाँ भी इसमें एक प्लांट तैयार हो गया है, क्योंकि स्नेक प्लांट भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। ये भी बिन पानी के रहने वाला प्लांट है, इंडोर प्लांट है, छाँव में ही चलने वाला है। फिर है हमारा कैक्टस, ये फ्लावर प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस पर वाइट कलर के, पिंक कलर के हल्के से फ्लावर आते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं वैसे तो ये प्लांट। तो आप भी इसको एक पत्ती से उगा सकते हैं। यहाँ से आपको एक पत्ती लेनी है और बस इसको हल्का सा मिट्टी में दबा देना है। मैंने भी एक पत्ती लगाई थी इसकी और ये इतना सुंदर होता है। ये भी बिन पानी के चलने वाला प्लांट है। इसको वैसे तो नर्सरी वाले ने मुझे इसको ब्रह्म कमल बोल के दिया था, बट ये ब्रह्म कमल नहीं है, ये कैक्टस का ही एक फ्लावर प्लांट होता है। ये मैंने इसकी पत्ती लगाई थी और इसमें हल्के से रूट्स बन गई है।
आगे दिख रही होगी स्क्रीन पे, हल्के से इसमें रूट्स बनने लगी है, तो आप इसको भी पत्ती से उगा सकते हैं। फिर है कैक्टस का। अगर आप कैक्टस के शौकीन है, कैक्टस लगाना चाहते हैं, तो ये कैक्टस की वैरायटी है, बट इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें घर में लगा सकते हैं। ये भी मैं एक पत्ती ही लेके आई थी कहीं से, ऐसे ही किसी ने बाहर डाल दी थी काट के, तो मैं वहाँ से उठा लाई थी। तो इसमें जो ऊपर के लगे हुए थे, इसमें शायद फ्लावर आए होंगे, इतना तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, बट अब तो ये बहुत काफ़ी बड़ा प्लांट हो रखा है। मैंने ऊपर टेरेस पे रखा हुआ है, नीचे घर में नहीं रखा है। तो इसकी भी मैं पत्तियां जो लगा दी थी, तो इसमें भी रूट्स बन आई है, तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इसमें रूट्स बनी हुई है, तो अगर आप लगाना चाहते हैं, आप कोई ऐतराज़ नहीं है कैक्टस से, तो आप ये प्लांट भी लगा सकते हैं। एक पत्ते से उगने वाला प्लांट है। फिर है हमारा सीडम ग्रास। सीडम ग्रास भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है। पानी इसको बहुत कम देना होता है, बस आप इसको सेमीशेड एरिया में रखिए जहाँ इसको डायरेक्ट धूप ना मिले। तो यहाँ एक छोटी सी टूट के ही ऐसे गिर गई होगी। बहुत ऐसे गमले में है जो सीडम ग्रास की छोटी छोटी सी जो टहनी पत्तियाँ टूट के गिर जाती है, तो वहीं पे ही मिट्टी में जड़ बना लेती है। ये भी एक पत्ती गिर गई होगी, तो इसमें भी हल्की सी रूट्स बन आई है। तो सीडम ग्रास भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट होता है, और बहुत सुंदर भी लगता है, बहुत जल्दी से कवर भी कर लेता है पूरे गमले को। फिर ये भी एक कौन सा प्लांट है, तो नाम नहीं पता मुझे, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फ्लावर प्लांट तो नहीं है, फ्लावर तो नहीं आते हैं, बट खूबसूरत बहुत लगता है। सुबह के टाइम जब इसकी पत्तियां चारों साइड को खिलती है तो और अच्छा लगता है। शाम के टाइम को इसकी पत्तियां सब अपने आप बंद हो जाती है। तो ये भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। इसके भी मैंने कुछ पत्ते लगाए थे, तो इनमें भी रूट्स बन आई हैं। इसमें भी एक पत्ता यहाँ नीचे गिर गया होगा, या मैंने ही लगाया होगा, इधर ध्यान नहीं है, बट इसमें भी देख रहे हैं आप कितनी सारी इसमें प्लांट बने हुए हैं। एक छोटे से फ्लावर के जैसे लग रहे हैं। एक काफ़ी टाइम पहले गिरा होगा, कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं, तब गिर गया होगा। पता है मैंने ही लगाया होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं बंदर तोड़ के चले जाते हैं, तो मैं ऐसे ही उनमें लगा देती हूँ। तो ये भी एक पत्ते से उगने वाला प्लांट होता है, और बहुत खूबसूरत भी होता है, और हमेशा ऐसे ग्रीन बना रहता है। बस ये सेमी शेड एरिया में ही चलने वाले प्लांट है। फिर है हमारी टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। आप छोटी सी बस 1 इंच की अगर एक पत्ती भी लेते हैं इसकी, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको हल्के से मिट्टी में दबा देना है और ऊपर से पानी डाल देना है, और ये भी इतने सारे हो जाते हैं। गार्डन में कम से कम 50 गमलों में टर्टल वाइन उगी है। कभी मेरे पास नहीं था ये प्लांट, और आज इतने सारे हैं कि मुझे उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं, इतनी जल्दी ये उग जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्लांट है, और बहुत खूबसूरत भी लगता है, हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। आप इसकी पर्दा बेल कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। फिर है हमारा हरवैथिया। हरवैथिया भी एक सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट है, और ये भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। तो आप इसको भी एक पत्ते से उगा सकते हैं। अगर कहीं से इसका एक पत्ता मिल जाता है तो वहाँ से ले आइए आप, और उसके आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और मेरे ये फ्री के ही प्लांट है, मैंने ऐसे ही किसी से पत्ता लेके और तब मैंने ये प्लांट बनाए हैं अपने। और नर्सरी से अगर आप लेने जाओ तो बहुत महंगे मिलते हैं, नर्सरी से कम 250, 300, 350 इतना रेट मिल जाता है इनका। वो तो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। फिर एक और ये प्लांट है, कलांचू की ही वैरायटी का प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत होता है, और ये फ्लावर प्लांट है। जब ये ज़्यादा मिच्योर हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब इस पर फ्लावरिंग होती है। और ये भी पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। ये पत्तियाँ टूट के अपने आप ही गिर गई होगी, मैंने तो नहीं लगाई थी, और मिट्टी के ऊपर ही थी, मिट्टी भी अंदर भी नहीं दी थी। तो इसमें भी देख रहे हैं आप कितने सारे प्लांट इसमें बने हुए हैं। एक पत्ते से आप हजारों सैकड़ों कितने भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री के प्लांट तैयार हो जाते हैं हमारे एक पत्ते से ही। कहीं से भी एक पत्ता मिल जाता है, नर्सरी से भी आप लेने जाते हैं अगर प्लांट, तो एक पत्ता तो वैसे भी आप नर्सरी से ले ही आते हैं, नर्सरी वाले भी दे ही देते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बार ऐसे ही लेके आई हूँ। तो आप देख रहे हैं एक पत्ते से आप हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं, और एक प्लांट से तो पता नहीं कितने हजार प्लांट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लांट पे कितने सारे पत्ते होते हैं। तो फिर आप सोचिएगा कि कैसे कितने हजार प्लांट तैयार हो सकते हैं एक प्लांट से ही। जब एक पत्ते से हजारों हो सकते हैं, तो एक प्लांट से तो पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो ये भी
उसी की ही एक वैरायटी है। और ये तो ऊपर खड़े खड़े ही इस पे पत्तों में इसमें फ्लावर प्लांट बनने लगे हैं, तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फिर हमारा वोलियंजू, तो वोलियंजू भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। एक छोटी सी आप आगे से ही बहुत छोटी सी 1 इंच की आप इसकी पत्ती ले लीजिए और बस इसको मिट्टी में हल्का सा दबा दीजिए और ये भी आपका बहुत जल्दी से प्लांट तैयार हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट बने हुए हैं मेरे गार्डन में। फिर है हमारा एक सिंघोनियम का। सिंघोनियम भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट होता है। आप इसको एक स्टैम्प ले सकते हैं, एक नोड एरिया से एक पत्ती ले लीजिए और उसको या तो आप पानी में डाल दीजिए या फिर आप उसको मिट्टी में लगा दीजिए। ये पानी में उगने वाला भी प्लांट है, पानी में भी आप इसको उगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है सिंघोनियम और केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसको नोड एरिया से इसकी एक पत्ती लेनी है और इसको मिट्टी में दबा देना है या फिर इसको पानी में डाल देना है। बहुत ही जल्दी से आपका प्लांट तैयार हो जाता है। फिर हमारी गोल्डन पोथोस, तो ये भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट होता है। नोड एरिया से आप इसको 1 इंच की बस पत्ती लेनी है, नोड एरिया से ही। नोड एरिया उसमें होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से ही इसमें रूट्स बनती है। अगर आप खाली एक बिल्कुल ऐसा ऊपर का ही पत्ता लेते हैं तो उससे नहीं बनेगा। नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए उसमें क्योंकि वहाँ से ही इसमें रूट्स बनेगी। और आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। पानी में अगर आप इसको डाल देते हैं तो बिल्कुल मनी प्लांट की जैसा ही ये उगता है। फिर है हमारी वोंड्रेजू। वोंड्रेजू भी एक पत्ती से ही उगने वाला प्लांट है और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, एक सिंपल ग्रीन भी आती है बट ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट बन चुके हैं इसके। मैं भी कहीं से किसी के बाहर से उखाड़ के मैं इसको लेके आई थी और ये भी मैं 2-4 पत्ते ही लेके आई थी। 2-4 से ही अब मेरे पास कम से कम 50-60 प्लांट इसके बन चुके हैं। फिर है हमारा अजवाइन प्लांट। अजवाइन प्लांट भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। आप इसको एक पत्ता लेना है इसका और मिट्टी में हल्का सा दबा देना है। ये भी एक पत्ते से ही प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत ही सुंदर खुशबूदार प्लांट होता है। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। अगर आप इसकी पिंचिंग करके भी डाल देते हैं तो बहुत जल्दी से ये भी एक पौधा तैयार हो जाता है एक पत्ते से ही। और पानी की भी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी रहता है तो वहीं से ये अपने पानी की कमी को पूरा करता रहता है। यहाँ मैंने एक पत्तियाँ ही डाली थी इसकी, पिंचिंग करके डाल दी होगी क्योंकि फेंकने का भी मन नहीं करता है। जब हम इनकी पिंचिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, कितना भी हम इनको कटिंग करते हैं तो इनको फेंकने का मन नहीं करता है। तो ऐसे ही किसी भी गमले में मिट्टी में लगा देते हैं तो जेड प्लांट भी एक हर गमले में उगा हुआ मिलेगा। इतना सुंदर ये प्लांट होता है। और फिर है हमारा कोलियस। कोलियस भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। आप इसकी ऊपर की 1 इंच की भी अगर पत्ती ले लेते हैं तो उसी से आप इसके भी ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं और बहुत कलरफुल प्लांट होता है। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। यहाँ से आप इसको नोड एरिया से एक पत्ता ले लीजिए और जहाँ से भी आप अगर लेके आते हैं तो कम से कम 5-6 इंच की कटिंग लेके आइएगा और 5-6 इंच की कटिंग से ही आप 5-6 प्लांट बना सकते हैं। अगर उसमें 5 पत्तियाँ भी होगी तो आप 5 प्लांट ही उसके बना लेंगे। नोड एरिया से होना चाहिए। फिर एक और वैरायटी है, ये शायद है क्लांचो की ही वैरायटी है, जो मैंने पहले दिखाई थी उसकी वैरायटी है। ये तो मुझे नहीं पता बट इसका कलर अलग है। ये मैंने फुल सनलाइट में रखा हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है दोनों का कलर कॉम्बिनेशन। जो हल्की सी शेड है इसमें ऑरेंज कलर की, तो ये भी एक पत्ते से उगने वाला प्लांट है। शायद है ये दूसरी वैरायटी है। और आप देख रहे हैं पत्ते से ही इसमें छोटे छोटे प्लांट्स बने हुए हैं और सुंदर भी बहुत लगता है ये। तो इसको भी आप एक पत्ते से उगा सकते हैं। नर्सरी में आसानी से इनके पत्ते मिल जाते हैं। फिर है हमारा पत्थर चट्टा। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है वैसे तो। बहुत लोग इसको जो पथरी वगैरह स्टोन वगैरह हो जाती है उसमें भी यूज करते हैं। तो आप इसको भी एक पत्ते से उगा सकते हैं। मैं भी इसका कहीं से एक पत्ता ही लेके आई थी और एक पत्ते से ही ये इतना सारा बना हुआ है। एक और प्लांट तैयार हो गया था वो बल्कि मुझे उखाड़ के फेंकना पड़ा, काफ़ी बड़ा इतना हो गया था। फिर है कैक्टस। तो कैक्टस भी आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये प्लांट होता है। एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है ये भी। तो इसको भी आप एक पत्ते से उगा सकते हैं और इस पर फ्लावर भी आते हैं। ये एक फ्लावर प्लांट होता है। मैं भी रोज़ देखती हूँ कि कब मेरे प्लांट पे फ्लावर आएगा। और मैंने एक छोटी सी पत्ती से उगाया था, नर्सरी से ही लेके आई थी मैं इसको। और बहुत जल्दी से प्लांट तैयार भी हो जाता है और खूबसूरत भी लगता है, ऐसा नहीं है। और पानी तो इनको बिल्कुल भी नहीं देना होता है। फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप एक पत्ते से ही उगा सकते हैं। ये एक
एक पत्ते ही होते हैं इनके, जो इनके बेबी रनर्स होते हैं। तो इनसे आप इनको ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक प्लांट पे ही कम से कम ये सैकड़ों होते हैं, तो आप सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा मदर ऑफ मिलियन, तो ये भी एक पत्ते से ही होने वाला प्लांट है। मेरा ऐसी जगह रखा हुआ है ये प्लांट कि जब भी ये पत्ते से उग के आता है तो बंदर इसको हमेशा नोच के चला जाता है। आप देख रहे हैं पत्ते पे ही छोटे छोटे प्लांट्स बने हुए हैं। ये मैंने यहाँ पत्ती ही लगाई थी। जब भी उग के आता है तो बंदर हमेशा इसको नोच के चला जाता है। बंदर इसको कभी उगने नहीं देता है, इतना इसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी एक पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है और पानी में भी आप इसको उगा सकते हैं। मैंने इसकी पत्तियां कुछ पानी में ही उगाई थी और इसमें देख रहे हैं इसमें रूट्स भी बन आई हैं। तो आप इसको पानी में उगा सकते हैं या आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। क्रोटोन भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो जो भी मैंने आपके साथ सारे प्लांट शेयर किए हैं, कैक्टस के भी है, सेकुलेंट वैरायटी के भी है। कैक्टस भी सेकुलेंट वैरायटी होती है, तो आप उनको ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस आप कहीं से भी एक पत्ती ले आइए और एक पत्ती से आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। नर्सरी से आप ले आइए, नर्सरी जाते हैं तो वहाँ तो एक पत्ती वैसे ही मिल जाती है, तो आप ऐसे ही प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी कटिंग नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप पत्ते से प्लांट बना लीजिए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। थैंक यू।